Hello friends, I'm Shipali here and welcome back to our YouTube channel Meta Knowledge Club. So friends, today we will see the theorem 6.6, that is area based theorem, area of similar triangles. So let's see the ratio of areas of two similar triangle. It means यहाँ पे अब आपको similar triangles given है, two triangles similar given है. हम दो ट्राइंगल्स यहाँ बना लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर. द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, इट मीन्स गिवन क्या है आपको, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के. ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, इनका एरिया जो है उसका रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स. सो टू प्रूव क्या करना है आपको, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इनका रेशियो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. इक्वल है किसके, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के. इट मीन्स इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर. ये सब तीनों जो है वो इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है. तो मैंने आपको बताया हुआ है कि थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमेशा कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है. और ऐसा होता है बेटा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उनका एरिया का रेशियो भी उनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है. सो कंस्ट्रक्शन में क्या ले लेंगे अब आप यहाँ पे, ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर क्यू आर. सो ए एम एंड परपेंडिकुलर है तो ये 90 का साइन होगा ना, ए एम एंड पी एन आर दी परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली. क्लियर बेटा. अब प्रूफ करते हैं, देखो क्या होता है प्रूफ करने में. यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है, हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल्स के जो साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनेट होती है. यहाँ पे इसका एरिया करना है, तो सबसे पहले आप एरिया फाइंड आउट करें. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, 1/2 इंटू बेस डेट इज बी सी इंटू हाइट ए एम अपॉन सेम पी क्यू आर का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस डेट इज क्यू आर इंटू हाइट डेट इज पी एन. तो हाफ से हाफ कट हो गया. यहाँ बी सी अपॉन क्यू आर और ए एम अपॉन पी एन आपका आ गया एरिया. अब देखिए, अगर हम इस छोटी ट्राइंगल की बात करें जिसमें ये वाली साइड भी आपकी आ रही है जो हमने यहाँ पे ली है, बी सी तो कंप्लीट ली है आपने, तो इस छोटी ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, बी इज इक्वल टू क्यू है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल्स आपको सिमिलर गिवन है. सिमिलर ट्राइंगल्स में ऑल एंगल्स आर इक्वल, है ना. सो बी इज इक्वल टू क्यू एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. एम इज इक्वल टू एन बाय कंस्ट्रक्शन. अगर m और n है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई है, ट्राइंगल ए बी एम एंड सिमिलर हो गई है ट्राइंगल पी क्यू एन के. अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गई है सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन होगा, है ना. ए एम अपॉन पी एन होगा, तो ए एम अपॉन पी एन की जगह मैं यहाँ ए बी लिख सकती हूँ. और आपको गिवन क्या है बेटा, ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, तो इट मीन्स ट्राइंगल सिमिलर होती है तो उसकी साइड भी प्रोपोर्शनेट होती है. ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर. ये आपको गिवन है बिकॉज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. सो फ्रॉम फर्स्ट
सेकेंड एंड थर्ड से क्या होगा बेटा, देखिए ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो एरिया तो आप लोगे ही लोगे, यहाँ पे आप पुट करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ बी सी अपॉन क्यू आर की जगह अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू पुट कर दूँ और इस ए एम अपॉन पी एन की जगह भी मैं ए बी अपॉन पी क्यू पुट कर दूँ, है ना, क्योंकि ये भी इसी के इक्वल है और यहाँ पे ये वाला भी इसी के इक्वल है, सेम सेम है ना। सो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या होगा, इसकी जगह आपका क्या हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए एम अपॉन पी एन की जगह भी क्या हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, सो इट विल कम ए बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यू स्क्वेयर। क्लियर, तो आपको प्रूफ भी यही करना था। अब ए सी स्क्वेयर और पी आर स्क्वेयर और करना है, तो बेटा जब आपका ये ए बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यू स्क्वेयर है तो यहाँ पे ए सी स्क्वेयर और पी आर स्क्वेयर नहीं होगा क्या, फ्रॉम थर्ड से, सिर्फ थर्ड से क्या आ जाएगा, जो चीज़ अगर इसके इक्वल है तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, तो ए सी स्क्वेयर अपॉन पी आर स्क्वेयर हो गया, डेट इज दिस वन, एंड बी सी स्क्वेयर अपॉन क्यू आर स्क्वेयर भी इसी तरह से हो जाएगा। सो यूजिंग 3 दिस इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये इज इक्वल टू ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो बेटा इस तरह से आपकी ये थ्योरम भी प्रूव हो गई है। यहाँ पे ये कर देना है, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है तो इस वजह से मैंने आपको ऑरली बता दिया, इसमें कुछ करने का है भी नहीं। सिंपल आपको ये लिखना है कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ये तो लिखना ही है, इज इक्वल टू यहाँ से बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर लिख देना, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी आर स्क्वायर, जो कि ये वाला आपका प्रूव हो गया। सो वी कैन से इफ द two triangles are similar then the ratio of their areas is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. Clear? So आज की वीडियो से बस इतना ही। Thanks for watching my video. Please like, subscribe and share my channel. Thank you very much.